ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 20 सितंबर 1993। विषय है तत्ववादी बने, मतवादी नहीं। इस प्रवचन का कुछ भाव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी बहुत अद्भुत है, बार बार सुनिए, रोज सुनिए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जो अपने लिए बात मानता है उसी को ठीक समझता है, उसी को पुष्ट करता है। इससे साधन तेज नहीं होता आदमी का। इस वास्ते एक निष्ठा तो रखना ठीक है, पर अपने को एक में बांध लेना ठीक नहीं है। जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग है, इसमें हम दूसरे का विचार सुन नहीं सकते, हम दूसरे के विचार को मान नहीं सकते, बंध गए, उसी को पकड़े रहते हैं। इससे अच्छी चीज मिलती नहीं है। तो मनुष्य के लिए निष्ठा तो रखना तो अच्छा है, पर बंधना अच्छा नहीं है। ऐसे किसी गुरुजी के बंध गए तो दूजे की बात मान नहीं सकते। अपने गुरु जी की बात माननी चाहिए, आदर करना चाहिए, पर अपने उद्धार के लिए खुला रहना चाहिए। उसमें आग्रह नहीं हो तो बंधना नहीं चाहिए, और निष्ठा भी चाहिए। तो दोनों कैसे होगी? यह दो बात है। तो निष्ठा, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग हो गए। पर कहीं अच्छी बात मिले कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की, तो उस पर विचार करना चाहिए। मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात। मत में मतवाला हो जाता है। पक्षी नहीं होना चाहिए। मत तो ठीक है, पर मत वाला ठीक नहीं है। हिंदू मत है, मानना चाहिए, पर मत वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमुक संप्रदाय में ही अच्छे हैं, अमुक संप्रदाय में खराब हैं। सभी संप्रदायों में अच्छे अच्छे आदमी हुए हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अमुक संप्रदाय खराब है। सत्य युग में भी अच्छे अच्छे आदमी हुए हैं और खराब भी हुए हैं। तो मतवादी नहीं होना चाहिए, तत्ववादी होना चाहिए। कहते हैं अच्छे संत नहीं मिले, तो जैसे मिले हैं उनसे तो लाभ ले लो, फिर आगे अच्छे मिल जाएंगे। जो मिले हैं उनका आदर करो, उसमें भी अच्छी बातें मिले उसे पकड़ना चाहिए, यह बात ठीक है। इस वास्ते अपने को खुला रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इससे उन्नति हो जाएगी। सेठ जी के लेखों को पढ़कर असर हुआ कि ये पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, पर मैं समझता था कि ये अनुभव के आधार लिख गए हैं। यह मेरे को अच्छा लगा। उनके लेख पढ़कर लगा कि यह मेरे जितने भी पढ़े लिखे नहीं है, पर लेख विद्वता के बल पर नहीं लिखे हैं, अनुभव के बल पर लिखे हैं। गीता जी के एक श्लोक की व्याख्या में कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का मैं आदर करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गीता जी के एक श्लोक में उन्होंने जो व्याख्या की है, मैंने उनसे अलग व्याख्या की है।
तो एक पंडित जी ने इस संदर्भ में पूछा, तो मैंने बताया कि जो मैंने विवेचन किया है ऐसी व्याख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो वो विद्वान पंडित जी मान गए कि ऐसी व्याख्या हो सकती है। वो चुप हो गए, अर्थात मान गए। स्वामी जी आप कहते हो वो सही है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। मैं टीकाओं को देखता हूँ कि कोई चीज़ मिले और मेरे को मिलती भी है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, पर बात आ गई तो कह दिया। जय दयाल जी को मैं ठीक मानता हूँ। एक श्लोक के अर्थ में एक साधन ने कहा कि अमुक श्लोक की व्याख्या आपने की है, वैसी सेठ जी ने नहीं की है। उस श्लोक में आपकी व्याख्या अलग है। तो ऐसे अपने को खुला रखना चाहिए। आप माने नहीं माने आपकी मर्जी है, नाराज नहीं होऊंगा। एक ने कहा स्वामी जी आप नाराज हो गए, तो मैंने कहा कि नाराज होने से राम जी मिले तो नाराज होए, नाराज क्यों हो? मैं तो कहता हूँ मैं सबकी बात मानता हूँ क्या? तो मैं सबकी बातें नहीं मानता, तो मेरी बात कोई नहीं माने तो मैं नाराज क्यों हूँ? नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।